किसान साथियों, गेहूं की बालियां निकलने से पहले और बालियां निकलने के बाद हमें क्या क्या आवश्यक कार्य करने चाहिए, अपने गेहूं की फसल की कैसे देखभाल करनी चाहिए, एकदम साथियों कंप्लीट जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। साथियों, अपनी फसल के हिसाब से आपको इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए, ज़्यादा समय हम नहीं लेते हैं दोस्तों। गबोड़ अवस्था से लेकर के और बाली में दाना भरने तक क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो उपज है वो हमें अच्छा मिल सके, इसके लिए कंप्लीट वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। कुछ भी सवाल हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर बालियां अभी नहीं निकली हैं, फसल अभी गबोड़ अवस्था में है, यानी कि बालियां तने के अंदर बनना स्टार्ट हो गई हैं, जिसको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, गर्भावस्था, गोब की अवस्था, गाभे की अवस्था। तो इस अवस्था में क्या करना है आपको? इस अवस्था में साथियों दो तीन चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना है। दो चीज़ें तो आपको डालना है, तीसरी और चौथी चीज़ आपको अपनी फसल के हिसाब से डालना है, फसल के अनुसार डालना है। तो पहली चीज़ आपको इस अवस्था में इस्तेमाल करना है एनपीके, जो घुलनशील वाला एनपीके आता है, एनपीके 0/34, इसका इस्तेमाल आपको करना है। इसके इस्तेमाल से आपकी गेहूं की फसल में बालियां अच्छे से बन पाएंगी, बालियों का साइज अच्छे तरीके से आएगा, बालियों की मोटाई लंबाई अच्छी तरीके से आएगी, दाने की संख्या अच्छी तरीके से आएगी। स्वस्थ और अच्छे दाने अच्छी बालियों के लिए यह एनपीके हम बालियां निकलने से पहले गबोड़ अवस्था में डाल देते हैं। बालियां निकलते समय डालने से ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। जैसे कि साथियों मैं आपको बता दूं कि बालियां निकलना साथियों यदि स्टार्ट हो चुकी हैं, साथियों बालियां निकलने से पहले ही आपको डालना है। तो साथियों बालियां बनना स्टार्ट होती हैं, इस समय पर आपको डाल देना है। तो साथियों 0/34 1 किलोग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोगों को इस खाद का इस्तेमाल करना होता है, यानी कि 0/34 हमारा हो गया। दूसरा चीज़ आप लोगों को इसके साथ इस्तेमाल करना है बोरोन। दोस्तों बोरोन का इस्तेमाल से परागण वगैरह अच्छे तरीके से होता है। तो साथियों बोरोन भी 20% वाला आता है, 100 से 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथियों जब हम एनपीके 0/34 का इस्तेमाल करते हैं तो उसी के साथ आप लोगों को बोरोन का भी इस्तेमाल करना होता है। ये दो खाद लगभग सभी किसान साथी डाल सकते हैं। इसके अलावा तीसरी और चौथी खाद जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं वो अपनी फसल के हिसाब से आप डालिएगा। तो साथियों बोरोन के इस्तेमाल से, जैसे कि मैंने बोला, परागण वगैरह अच्छे तरीके से होता है, पराग नली का निर्माण होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी बाली आने से पहले या फिर करना होता है। और 0/34 के इस्तेमाल से बालियां अच्छी आती हैं। यह आप लोगों के पौधे में साथियों बाली तक भोजन पहुंचाएगा, तने को मजबूत करेगा, फसल में अच्छे तरीके से भोजन का निर्माण करवाएगा, तो ये बढ़िया काम करेगा। अब साथियों तीसरा चीज़ आप लोगों को जिंक का स्प्रे करना चाहिए। बालियां निकलने से पहले आप लोग जिंक का स्प्रे करते हैं तो इससे आपके पौधे में भोजन का निर्माण अच्छे तरीके से, ज़्यादा ढंग से, तेजी से होता है, जिससे कि आपकी फसल में कुछ पीलापन है तो वो भी दूर हो जाएगा। और जिंक बालियां निकलने से पहले डालने से आपको फायदा मिल सकता है। तो साथियों जिंक हालांकि बहुत तरीके के आते हैं, तो जिंक जो आता है डीटीए फॉर्म और चिलेटेड फॉर्म वाला, अगर आप एनपीके 0/34 के साथ जिंक डालने वाले हैं तो आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें साथियों। लेकिन चिलेटेड वाला जिंक आप आसानी से डाल सकते हैं या आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी आपकी मर्जी, मेरे हिसाब से अलग से डालने से थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप एनपीके 0/34 बोरोन और जिंक का इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो साथियों चिलेटेड वाला जिंक आप डाल सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं, क्योंकि 0/34 में फास्फोरस होता है 52%, और फास्फोरस के साथ हम जिंक को साथियों सीधा मिलाएंगे तो रिएक्शन होता है, दोनों चीज़ें खराब हो जाती हैं, जहाँ तक जिंक सल्फेट की बात है। लेकिन चिलेटेड वाला जो हमारा जिंक होता है साथियों, ये आप मिला तो सकते हैं, लेकिन दोस्तों लंबे समय तक मिला करके रख नहीं सकते बिल्कुल भी। यानी कि अगर आप जो चिलेटेड वाला साथियों जो 12% वाला डीटीए जिंक आता है, इसका इस्तेमाल आप 0/34 के साथ कर सकते हैं। बस क्या करना है कि आप लोगों को 0/34 को अलग बर्तन में घोलना है, बोरोन को अलग बर्तन में घोलना है और जिंक को अलग घोलना है। साथियों जब आप टंकी में डालें तो एक साथ डाल करके इसका अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो साथियों आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, अगर आप अलग से डालते हैं तो सबसे बेस्ट आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट। तो जो किसान भाई साथ में डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, अलग से डालना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया। तो साथियों जिंक इसके साथ अगर कुछ पीलापन आपको दिखाई देता है, 1-2 किलोग्राम आप यूरिया भी मिला लीजिए इस गोल में। कॉम्बिनेशन में यहाँ पर हमने 4 चीज़ें आपको बताई। आप सभी किसान साथियों अगर आप जिंक चिलेटेड वाला डालते हैं तो चारों चीज़ें एक साथ डाल सकते हैं, बस अलग अलग घोलना है आपको। जो किसान साथी चाहते हैं कि हम अलग से 2 स्प्रे करना चाहते हैं तो 0/34 बोरोन डाल लीजिए, साथ ही साथ में कोई अच्छा फंगिसाइड वगैरह डालना है तो वो डाल लीजिए। इसके अलावा साथियों जिंक और यूरिया का अलग से स्प्रे कर देंगे तो साथियों सबसे बढ़िया उसका लाभ भी आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा। यूरिया फसल में पीलापन के हिसाब से आप लोगों को डालना है, पीलापन नहीं है तो आप हटा भी सकते हैं साथियों, लेकिन जिंक के साथ यूरिया आप लोगों को डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर चिलेटेड वाला जिंक अगर कोई 12% वाला हो गया, इसकी आपको 100 ग्राम मात्रा लेनी साथियों, और 100 से 120 ग्राम मात्रा ले सकते हैं साथियों यूरिया, 1 से 2 किलोग्राम। जो किसान साथी जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी 0/34 के साथ नहीं डाल सकते,
सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को अलग से स्प्रे करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको लेना है साथियों जो आता है जिंक सल्फेट 33% वाला, लगभग 700 ग्राम मात्रा या फिर 750 ग्राम आता है। साथ में 1-2 किलोग्राम यूरिया मिलाना पड़ेगा। जिंक सल्फेट के साथ आप लोगों को यूरिया अवश्य मिलाना है, नहीं तो नुकसान करेगा साथियों। तो जिंक सल्फेट 33% वाला 700 ग्राम, साथ में 1, 2 या 3 किलोग्राम दानेदार यूरिया ले लीजिए। अगर आप 21% वाला जो जिंक सल्फेट आता है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी लगभग 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है। तो जिंक, यूरिया, साथियों जो बोरॉन 34 बोरॉन, ये चारों खादें बालियां निकलने से पहले ही आप लोगों को डालना है। एक साथ फंगिसाइड भी आप चाहते तो डाल सकते हैं साथियों। फसल में आपको दिखे कि हाँ डालने योग्य है तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये 4 चीज़ें आपको बालियां निकलने से पहले इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला कि फसल की कंडीशन के हिसाब से आप लोगों को इस्तेमाल करना है। अगर आपकी फसल अच्छी हरी भरी है, अच्छे तरीके से साथियों आपको दिख रहा है कि हाँ पौधे भी अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, तो केवल 0-34 और बोरॉन का ही इस्तेमाल करिएगा साथियों। अब एक खाद ऐसी है जिसका इस्तेमाल आप बाली आने से पहले अवश्य कर सकते हैं, वो है NPK 0050। हालांकि बाली निकलने के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है साथियों, लेकिन जो किसान साथी पोटाश नहीं डाले हैं बुआई के समय पर, या फिर बात करें तो अगर आपने जांच करवाई हो, पोटाश की कमी दिख रही हो, या फिर आपने पोटाश नहीं डाला फसल पर या फिर कम मात्रा में डाला है, तो ऐसी कंडीशन में बाली निकलने से पहले साथियों आप NPK 0050 का इस्तेमाल करिएगा। कुछ पोटाश की पूर्ति हो जाएगी। पोटाश की कमी से बालियाँ छोटी पतली कमजोर रह जाती है साथियों। बालियों के अंदर दाने का भराव बिल्कुल भी नहीं हो पाता सही से, दाने भी आपके पतले दिखाई देंगे। तो साथियों अच्छी तरीके से उसका वजन, चमक वगैरह नहीं आ पाती है। तो जो किसान साथी पोटाश डाले हुए हैं उनको डालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है बालियाँ ने इस पहले। जो नहीं डाले हुए हैं तो NPK 0050 भी 1 से 1.5 किलोग्राम आप डाल सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि 0-34 भी अगर आप डालते हैं और आपने पोटाश नहीं डाला है, 0050 भी डालते हैं, तो दोनों खादों के बीच में कुछ गैप आप दीजिएगा, 4-5 दिन 7 दिन का अंतर दीजिएगा। लगातार इस्तेमाल मत करिएगा साथियों। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ क्या सावधानी बरतनी है। बालियाँ आने से पहले आप लोगों को नमी बना करके रखनी है, और जब तक दाने अच्छी तरीके से भर नहीं जाते तब तक नमी बना करके रखिए। पानी की कमी नहीं होने देना है, जिस तरीके से सिंचाई नहीं किए तो आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ किसान साथियों ज़्यादा पानी भी भरेंगे तो फसल गिर सकती है, तो दोनों बातों का आप लोगों को ध्यान देना होगा। अब बात कर लेते हैं बालियाँ निकलने के बाद क्या करना है आपको साथियों। बाली निकलने के बाद केवल 2 खादें आपने जो ऐसी डाल सकते हैं साथियों अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से। एक तो साथियों NPK 0050 का इस्तेमाल आप लोगों को करना है। इसके इस्तेमाल से इसमें क्या होता है, 50% पोटेशियम, 17.5% तक सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपके सभी दाने का भराव अच्छे तरीके से होगा। ये काम क्या करता है दोस्तों, हमारे पौधे जो भोजन बनाते हैं, कुछ भोजन अपने अंदर ही यानी कि रिक्तिकाओं में स्टोर करके रखते हैं। अब ये जो NPK जिसमें साथियों पोटाश वगैरह होता है, तो ये काम क्या करता है कि वही स्टोरेज वाला जो भोजन, मतलब पौधे के अंदर जो भोजन इकट्ठा हुआ होता है साथियों, उस भोजन को, और जो भोजन बनता भी है उस भोजन को साथियों आपके दाने तक ट्रांसफर करने का काम करता है, जिससे कि दाने का जो भरा होता है साथियों बहुत ही बढ़िया ढंग से हो पाता है। तो ये NPK लगभग सभी किसान साथी बाली निकलने से पहले डाल सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाली निकलने के बाद भी डाल सकते हैं। तो बालियाँ निकलने से पहले केवल वही किसान साथी डालें जिन्होंने पोटाश का इस्तेमाल साथियों ना किया हो, बुआई के समय या फिर कम मात्रा में डाला है। अब साथियों पोटाश की बात हुई है तो पोटाश की बता देते हैं। दानेदार जो पोटाश आता है 60% वाला MOP दानेदार बुआई के समय 25 से 35 किलोग्राम डाला जाता है, लेकिन अभी आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो सही से काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। हाँ, एक खाद और आती है, इसका इस्तेमाल बालियाँ आने के बाद जरूर किया जाता है साथियों। दाना भरते समय जब आप साथियों NPK 0050 डालते हैं तो इसकी जगह पर आप दूसरी खाद भी उस कंडीशन में डाल सकते हैं दोस्तों। जब बाली निकलने के बाद आपकी फ्लैग लीफ में कुछ पीलापन दिखे, जो ऊपर वाली पत्ती होती है साथियों, अगर इसमें पीलापन हो जाता है तो साथियों दाने का भराव अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। यानी कि जो फ्लैग लीफ होती है साथियों लगभग 40-42% तक सिंगल तत्व ही पौधे का भोजन का निर्माण करती है, जिससे कि दाने का भराव अच्छे तरीके से होता है। तो पीलापन साथियों है बालियाँ निकलने के बाद, तो साथियों NPK 13045 का इस्तेमाल हम बाली निकलने के बाद करेंगे, जिसमें 13% नाइट्रोजन में मिल जाएगा। तो अच्छे से दाने का भराव साथियों आपकी फसल में हो जाएगा। बस ध्यान ये देना साथियों कि दोनों में से किसी एक का ही इस्तेमाल आप लोगों को बालियाँ निकलने के बाद करना है। चाहे आप NPK 0050 का इस्तेमाल करें या फिर आप NPK 13045 का इस्तेमाल करें साथियों, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल अपने फसल के हिसाब से साथियों। पीलापन नहीं है तो 0050 पीलापन है तो साथियों 13045 का इस्तेमाल आप जो है बाली आने के बाद करें। ध्यान ये भी रखना है कि जब भी आप कोई भी खाद डालें तो मिट्टी में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए साथियों। नमी ना हो तो पानी लगाइए, उसके बाद ही साथियों आप खादों का इस्तेमाल करिए। इसके साथ साथ किसान साथियों कुछ और बातों का भी आप लोगों को ध्यान देना है। बाली निकलने के बाद दोस्तों बोरॉन वगैरह डालने से बचिए। कोई भी फालतू चीज़ें अगर आप बालियाँ निकलने के बाद डालते हैं तो उसमें आपके दाने के ऊपर उसका असर हो सकता है साथियों। दाने पे धब्बे पड़ सकते हैं, दाने काले हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं।
तो इस बात का ध्यान रखना है साथियों। खासकर बोरॉन वगैरह आप लोगों को बालियाँ आने के बाद नहीं डालना साथियों। ये खादें बालियाँ निकलने से पहले ही आप लोगों को डाली जाती है। तो अगर आप छोटी छोटी बालियों का ध्यान देते हैं, समय से सिंचाई करते हैं, अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं, कोई बीमारी ये लगती है उसका समय से साथियों उससे संबंधित दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो साथियों आप भी अपनी गेहूं की फसल में एक बढ़िया शानदार उत्पादन ले सकते हैं। वीडियो जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा साथियों। मिलते हैं वीडियो में।